हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हम चाहते हैं कि आप खुश हों, सुखी हों, निरोग हों। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिर्गी रोग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ये मिर्गी रोग, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका हम घरेलू उपचार क्या करें जिससे कि ये रोग से मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, ये मिर्गी का रोग बचपन से लगभग 5-6 वर्ष से लेकर के और 20 वर्ष की आयु में ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा मानसिक तनाव या मानसिक रोगी जो होते हैं, बच्चे होते हैं जो जिनका शारीरिक और मानसिक बल कमज़ोर होता है, उन्हें मिर्गी का रोग जल्दी पैदा हो जाता है। दोस्तों, अधिक हस्तमैथुन, अधिक शराब पीना या फिर शारीरिक ताकत से ज़्यादा अधिक परिश्रम करना इस रोग की उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं। यदि हमारे पेट में ज़्यादा कीड़े पड़ जाते हैं जो हमें पनपने नहीं देते हैं, हमारी खुराक को वो खुद खा जाते हैं, ऐसी शारीरिक कमजोरी में भी ये मिर्गी रोग होता है। दोस्तों, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में हम आपको बताएं। इससे पहले हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव देना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप हमें अपना कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या हैं? इस बीमारी में रोगी को दौरा पड़ता है, वो चलता हुआ भी गिर जाता है, उसके मुंह से झाग आते हैं, उसकी आंखें एक ही जगह रुक जाती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आंखें पथरा जाती हैं, वो अपनी पलक भी नहीं मार सकता, उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, एक तरफ उसका झुकाव हो जाता है और वो दांतों को खटखटाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी जीभ उसके दांतों के बीच आ जाती है और जीभ कट जाती है, उसे कोई होश नहीं होता है, और जब उसे होश आता है तो उसका शरीर इतना थक जाता है कि वो रोगी कम से कम 3-4 घंटे तक सो जाता है। तो दोस्तों, इस रोग में यदि कोई आपका जानने पहचानने वाला, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई भी पड़ोसी इस रोग से ग्रसित है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे भी उसको दौरा आता है तो सबसे पहले आपका काम है कि उसे एक करवट, दाईं करवट या बाईं करवट आप लिटा दें। उसके जो मुंह से झाग आ रहे हैं वो विषैले होते हैं। यदि आप उसको एक करवट लिटा देंगे तो उसके जो विषैले झाग एक साइड निकल जाएंगे। दूसरा दोस्तों, उसको कभी भी पानी पिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे उसके गले में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसके जो विषैले झाग हैं वो जिस्म में वापस चले जाएंगे, उसके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, तीसरा उपाय आप क्या करें कि यदि आपके पास कुछ भी दवा नहीं है, कोई चारा नहीं होता है, तो उस वक्त आप एक प्याज लेकर के उस प्याज का अर्क निकाल के उसके नाक में 1-2 बूंद डालें, जिससे उसे छींक आ जाएगी और उसका बेहोशी टूट जाएगी, उसे होश आ सकता है। चौथा दोस्तों, यदि आपके साथ पास अमोनिया है या फिर थोड़ा सा चूना और नौसाधर, इनको मिला करके और आप पानी में डालें, इससे अमोनिया गैस बन जाती है। उसे यदि आप उसे सुंघाओगे तो उसका दौरा झट से टूट जाएगा और वो बेहोशी की हालत से आज़ाद हो जाएगा, उसको होश आ जाएगा। दोस्तों, बच का चूर्ण भी यदि आपके पास है
तो बच का चूर्ण आप उसे दे सकते हैं। इससे आपको देखने को मिलेगा कि वो रोगी कुछ आराम महसूस करता है। बच का चूर्ण 2 ग्राम यानी 2 ग्राम बच का चूर्ण सुबह शाम लगातार उसे 15 दिन तक दें, जिससे उसका मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाएगा और वो रोग मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, दवाइयाँ तो बहुत हैं, आप चाहें तो बहुत सी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में मिलती हैं, आप उन्हें आजमा सकते हैं। दोस्तों, आप पीपल यानी पीपल का जो फल होता है, यदि आप उसे पीस करके और अकरकरा के साथ यदि पीस करके 2 ग्राम चूर्ण की मात्रा में यदि आप उसे शहद के साथ चटाएंगे तो उसका मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाएगा और आपको ये कम से कम 2 महीने तक रोगी को खिलाना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले इसका जो परहेज है आपको मैं बता दूं कि इसमें आप परहेज में उसे जितना भी हो सके उबाली हुई सब्जी खिलाएं। आलू को आप उबाल के खिला सकते हैं, कोई पालक खिलाना चाहता है उसे उबाल के खिलाएं। उसे कोई भी गरिष्ठ भोजन ना दें, कोई भी उसे ठंडी तासी वाला पदार्थ ना दें, क्योंकि ठंड से और बादी वाले पदार्थों से मिर्गी का दौरा ज़्यादा बढ़ता है। उसको आप पौष्टिक खुराक दें जिससे उसका शारीरिक बल बढ़े। उसको आप कभी भयभीत ना करें, उसके सामने कभी भी ऐसी डरावनी बातें ना करें, ना उसे ये बताएं कि तुम्हें दौरा पड़ गया है और इस तरह की हालत थी। उसको किसी भी हालत में उसको मानसिकता उसकी कमज़ोर ना करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, उसे हमेशा उत्साहपूर्वक रखें, हंसाते रहें, उसे अकेला ना छोड़ें। दोस्तों, उसको कभी भी वाहन चलाने की परमिशन ना दें, क्योंकि वाहन चलाते वक्त भी उसको दौरा पड़ सकता है। उसे कभी भी जहाँ तक हो सके अकेला ना छोड़ें। दोस्तों, ये कुछ परहेज हमने आपको बताए, कुछ दवाइयाँ आपको बताई। इसमें जो आपको अच्छा लगे आप वो उपाय करके अपने पड़ोसी, अपने मित्र या अपने किसी रिश्तेदार को आप इस रोग से बचा सकते हैं। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारियों से आराम आता है, फ़ायदा होता है, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इसमें नुकसानदायक होती हैं, तो आप उन्हें कभी भी कोई भी कामुक दवाई, उत्तेजित दवाई कोई ना दें, क्योंकि इनसे इसका रोग ज़्यादा जो पकड़ता है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ प्राकृतिक उपाय बताता हूँ जिसे आप फ्री में, मुफ्त में कर सकते हैं। मिर्गी वाले रोगी के लिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो आप घर बैठे करके अपने रोगी को रोग मुक्त कर सकते हैं। आप हरे रंग की कोई बोतल लें, कांच की बोतल होनी चाहिए। उसमें आप शुद्ध पानी, साफ पानी भरें और उसे आप धूप में रखें। शाम को उसे उठा लें और 24 घंटे के बाद उस पानी में से 4 चम्मच पानी सुबह और 4 चम्मच पानी शाम को रोगी को पिलाएं। यदि आप ये उपाय ही करते हैं, तो आप कोई दवा ना दे करके ये उपाय भी करते हैं, तो इससे भी आपके जो मिर्गी का रोगी है उसके दौरे समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय, यदि आप रोगी के सर पर यानी कपाल पर यदि 3 मिनट तक पानी की धार यानी किसी टंकी के नीचे उसको बिठाएं, या कोई फारा टाइप से आपके पास कोई है जिससे बाथरूम में फारे होते हैं, उसमें यदि 3 मिनट तक यदि अपने सर पर वो पानी की धार डाले तो इस रोग से मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, रोगी को चित लेटा करके यदि उसके पेट पर आप पानी की धार 2 मिनट तक लगाएंगे तो भी आप अपने रोगी को ठीक कर सकते हैं। उसके माथे पर यदि आप काली मिट्टी का लेप करके और जब तक वो सूख जाए उसके बाद उसे धो दें, इससे भी आपके रोगी का रोग सही हो सकता है और आप उससे दुआ ले सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ प्राकृतिक उपाय हमने आपको बताए हैं, आप इनका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, यदि आप एक उपाय और भी करें तो आपको बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा। आप किसी भी योग शिक्षक के द्वारा यदि मिर्गी के रोगी को नाक के द्वारा पानी पीने का अभ्यास करा दें तो उसको ये रोग होगा ही नहीं।
और यदि आपको भी इस रोग से बचना है तो आप भी नाक के द्वारा पानी पीने का अभ्यास करें, ताकि आप स्वस्थ हैं, आपको ये रोग कभी ना हो। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। नमस्कार।